अब मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बता दी, एक काउंट और एक वी लुकअप, ठीक है। अब मेरे पास कुछ अच्छा इफ की कंडीशन है, पहले हम ये देख लेते हैं कि सम इफ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आया डेटा के अंदर, अब डेटा देख लेना या फिल कर लो एक साथ भाई। यहाँ पर अब मेरे पास कुछ है जीएल कोड, जीएल कोड क्या होते हैं कि यार कोई ना कोई एक प्रोडक्ट, अगर कोई में पेप्सी है या पॉपुलर है, उसका कोई ना कोई एक कोड होगा लाजमी है। जब आप इंडस्ट्री में कहीं भी कोई जाएंगे ना तो वो कहेंगे यार अगर आपके यहाँ कपड़े का काम है तो वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई उसका कोड होगा, लाजमी है, सही है। तो अब मेरे पास कुछ कोड यूं है, सही है, लाजमी होंगे 6 डिजिट होंगे। अब हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि यार ये अमाउंट है। अब याद रहे मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि यार अगर कोई कॉलम के अंदर 210 220 से स्टार्ट हो जाए ना तो वो आप समझ लें कि वो क्या है हमारा डिपॉजिट, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिपॉजिट डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया। अब बोर्ड से सुनना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ मेरे पास कंडीशन क्या है ये, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला लाऊंगा कि यार इन सबकी लेंथ क्या होगी 6। ये आपके मतलब समझ लेंगे नोट के अंदर लिखा हुआ होगा, लाजमी है, सही है। तो मैं ln लगाऊंगा, ln और तो बोलूंगा len, सही है। क्या करा इसमें तो वेरीफाई कर दिया कि भाई आपके जो आपने जो जीएल कोड डाले थे वो 6 ही हैं, सही। अब आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे शुरू की जो 3 डिजिट है ना वो डालना है। क्या लगाऊंगा लेफ्ट लगाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट में ये दिया और मैंने 3 लिख दिया, आ गया। अब मुझे इन सबके कोड का काम नहीं है, मुझे किसके काम है 210 220 जो स्टार्ट है, सही है। मेरे पास ये डेटा बनता जा रहा है, ये मेरे पास मैंने लिखा है कि यार वर्किंग के नाम से लिख दो, वर्किंग आईडी, वर्किंग जीएल कोड, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा ड्रैग होता जाएगा, जब मैं डेटा बढ़ाता रहूंगा तो ये क्या होगा फॉर्मूला ड्रैग होता जाएगा, ठीक है, कोई मसला। अच्छा अब मेरे बॉस ने कहा कि भाई यार 210 और 220 का जो अमाउंट है ना वो खाली बता दो क्या बन रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई आप पहले ना सम इफ लगा दें यहाँ पर, यार इसका क्या आएगा। पहले एक और बात बता देता हूँ, देखो अब यहाँ पर पहले एक सिंपल काम कर लेते हैं, इसको इग्नोर कर दो, सही है। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट के कोड है, सही है। कोड के बाद मुझे ये देखना है कि ये जो बैलेंस है इन सब के, ठीक है। अब मैं उसमें से ये बैलेंस चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है मुझे, यहाँ पे पता चल रहा है ये जो ये ना 2 दफा काउंट आ रहा है इसका ना, ठीक है, 2 दफा है। यार मुझे इसका ना सम लेकर आना है, ये आ जाएगा सम 10,000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा सम इफ। सम इफ ये क्या कह रहा है, या सम इफ लगाओ या सम इफ लगाओ, मल्टीपल के लिए सम इफ लगाते हैं। सम इफ भी वही काम करेगा लेकिन सम इफ सिंगल कंडीशन के लिए, अगर सिंगल कंडीशन लगानी है तो सम इफ भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो सम रेंज है ना वो क्या है, ये कोई मुश्किल क्या कह रहा है, यार रेंज बता दो, रेंज ये है। बोले यार आपने जो आपको जो सर्च करना है उसका क्राइटेरिया बता दो, ये आगे। ये क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल डेटा
डुप्लीकेट बदले हुए, लेकिन वो क्या दिखाएगा, काउंट दिखाएगा, सम करके आएगा। कोई मसला? अच्छा, अब मेरा ये टारगेट नहीं था, मैंने ये आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। मेरा टारगेट था कि भाई मुझे डिपॉजिट बताओ कि यार 210220 का अभी करंट क्या चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं समझ लाऊंगा आपसे, क्या करूंगा मैं फिर आगे सम रेंज। अब ये बताओ ये क्राइटेरिया रेंज क्या होगी इसमें से, ये ये कोई मसला, सही बन रहा है? देख लो जरा, 210 का एक ही है, दो ये है और ये देखो 6000 में बन गया। कोई मसला? अब हमारा सेट ने कुछ चेंज कर दी मेरी, भाई ये कह रहे हैं कि यार भाई मसला ये आ रहा है कि यार जो रीजन है ना वो भाई मैं चाह रहा हूँ कि यार वो ना मैं खुद ही सेट कर लूँ कि यार मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा दो, यार मैं यहाँ पर खुद ही वैल्यू ना सिलेक्ट करता जाऊँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास कॉन्स्टेंट 3 ही है, मैंने 3 ले लिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया ईस्ट साउथ वेस्ट, सही है 3 ही है। अब मसला ये आ रहा है कि जब मैं साउथ करूँ तो मुझे 210 साउथ का खाली पता चल जाए, 220 भी किसका पता चलेगा, साउथ का। जब मैं ईस्ट करूं तो ऑटोमेटिक वेस्ट करूं तो उसका पता चल जाए। तो क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन आ गई, तो मैं बात ये खोलूंगा फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऊपर का जो लिख रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्राइटेरिया रेंज बता दो। मैंने कहा कि यार आप ये ले लें क्राइटेरिया रेंज, और अब ये क्राइटेरिया ले लें, क्लिक, सही है। अब मैं क्या, वेस्ट के अंदर 220 है कुछ, वेस्ट के अंदर कोई भी 220 नहीं आ रहा, सही है। अब मैं जैसे ही साउथ करूंगा ना तो चेंज हो गई, इस कर अब देखिए, अब मसला ये आ रहा है कि यार अब आपको समझ नहीं आ रहा है ये जीरो क्यों चल रहा है। जरा मैं इसकी वैल्यू जरा अपडेट कर दूंगा, इसको भी मैं साउथ कर रहा हूँ, इत्तेफाक की बात, अभी ये सही हो जाएगा। एक गलती कर दी, ये जो लॉक लगाना था मुझे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि यार जब मैं डेटा चेंज करता गया ईस्ट तो ईस्ट पे आ गया, ये वेस्ट तो वेस्ट पे आ गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के साथ मेरा डिपॉजिट पता चल रहा है उस रीजन के वाइज। भले यहाँ पर मैं और डेटा बढ़ा दूंगा, ये मैं चाह रहा हूँ ये डेटा और डुप्लीकेट हो गया, मैं इसको क्या करूँगा, फॉर्मूले को ट्रैक करूँगा, ठीक है। और मैंने एक यूनिट भी रेंज दी थी, कोई भी टेंशन नहीं है, देखो अपडेट हो गया बैलेंस। अब मैं यहाँ पर आऊँगा साउथ वेस्ट, अपडेट हो गया, पहले 1000 आ रहा था। इसको कहते हैं सम इसका आना मल्टीपल कंडीशन के साथ। अगर मेरे पास डुप्लीकेट डेटा होगा, सही है, यूनिक होता तो मैं कर सकता था कोई भी काम। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि अगर यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन ये है कि यार यहाँ पर ना अब मुझे यहाँ पर कोई डेटा ना जो डुप्लीकेट है ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये डुप्लीकेट डेटा नहीं हो, ये यूनिक बन जाए। तो यूनिक के लिए क्या है, सिंपल काम है भाई, यहाँ पर मैंने 1 2 3 डाल दिया, सही है, ठीक है, 1 2 3 डाल दिया। अब ये क्या कर रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कॉन्केट कराना, ठीक है, कॉन्केट कराना, ये देना, ठीक है, सही है, 2 डैश लगा देना और ये दे देना जीएल को। ये क्या किया, कुछ समझ आया? नंबरिंग के साथ मैंने की बना दी। अब ये क्या होगी, ये यूनिक होगी, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती कभी। देखो मैं जब यहाँ पे पेज वैल्यू करूंगा ना, जो फॉर्मूला था ना, अब मैं डुप्लीकेट कर आ गया। ये क्या करा कि यार अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि यार मुझे वैल्यू का भी लगाना है और मैं समझ नहीं लगाना चाह रहा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू का लग जाएगा, खुद बनाना पड़ेगा, कोई भी हो, ठीक है, सेट है। ये कर लो यार, 3 चीजें पढ़ा दी मैंने, सम इफ मल्टीपल का एडिट या और कॉन्केटिंग है।
B के पर ना है x1 x को लिखना B को B4 ना C बस हमने क्या देखा पता नहीं कुछ करना नहीं वो वाला कर लास्ट वाला नहीं नहीं यूं था ना यूं पहले तो वाली आईटी अर्ज किया था ना हाँ वाइट भी ऊंची है लाइटिंग लिखी वाइट और यहाँ पे ये मतलब ये है फिर कौन कितना आपने कौन कौन सी सिलेक्ट किया था पहले सीरियल नंबर डालना है, ठीक है? चावल डाल दी देखो बीच में लगा दिया जो सिलेक्ट करना है उसके B4 है जैसे C3 लेकिन मेरा इसको हाँ पूरी एक और हाँ जी सही और नहीं हुआ ना बना रहे थ्री लिखना होगा हाँ थ्री लिखना होगा थ्री नंबर हाँ वही मैं कर हमारे सारे कमरे में ये वाला आगे में एक वाला तो अभी हमारा आ जाते हैं मैंने नहीं किया मैंने देखिए तो अभी तो लगा पूरा मस्त वाला चीज
अब इसमें बताओ सामने एडिशन हमने अमाउंट यूज कर लिया सही है उसके बाद कॉमा लगाया वर्किंग जेल कोड या जेल कोड ओके कॉमा लगा के मेरा है नहीं अभी मतलब हाँ लेकिन रीजन मैंने लिखा रीजन यहाँ लिखा हुआ था तो वो आता मैं ये हटा दे रही हूँ हो गया अब यहाँ मैं रीजन लिख दे रही हूँ ऐड किया तो नहीं ऐड हुआ दोबारा से ये आएगा ना दोबारा से इसको करोगे हाँ उसको भी मतलब फॉर्मूला कर लिया हाँ फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया ठीक है उसके बाद इस रीजन को सिलेक्ट किया रीजन हाँ एंटर कर रही हूँ ये हो गया अब अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो ये सब चेंज हो जाएगा सही इसको करना होगा साउथ से ईस्ट हो गया ना नहीं ईस्ट ही था वो यार रुकियो प्यार की सुनो हो गया हाँ हो गया हो कैसा हो गया B2 उसके बाद कॉमा लगा के क्या कंप्लीट होगा और अंडरस्कोर नहीं डैश
फिर कॉमा अच्छा हम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऐसे लेफ्ट को देखा है ना, अब यहाँ पे हम राइट का भी देख सकते हैं। मैं राइट यहाँ पे टाइप करूँ तो राइट आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा, राइट से जितने मिलेंगे उसके वो बता देगा। 0 1 0 मिल गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे ना लेफ्ट राइट नहीं देखना, मैं मिड देखना है। मिड के अंदर गया, सही है। अब वो कह रहा है कि यार टैक्स बताओ, टैक्स बता दिया। स्टार्ट करेगा 3 से और एंड करेगा 5 पर। देखो आ गया। तो आपको के ऊपर है कि आप किस हाथ से चाह रहे हैं लेकर आए डेटा, ठीक है। सर लाइट डेटा में से सर्च करने के लिए सैंपल करने कोई सिंपल एक सीरीज के नंबर चाहिए तो हम मिड में अगर लास्ट में फर्स्ट में करना चाहें तो उसमें सर्च भी कर सकते हैं डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ से ले जीएल कोड से ले क्या कह रहे हो भाई। मैंने ये किया है कि मेरे पास कोड में ये 6 मतलब ये 6 करेक्टर हैं, ठीक है। अब उसमें से कोड में मुझे बहुत बोला है कि जो स्टार्टिंग हो रहा है 210 वो आप ले लें, वो डिपॉजिट के 1 वाले एसेट के, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे इसलिए राइट लगाया था। राइट लगता है ना, राइट लगाया था। तो ये मैं बता दिया यार ये 210 ये जो रो है ना, ये आपकी डिपॉजिट की, ये भी डिपॉजिट की है, ये भी डिपॉजिट की है, ये भी डिपॉजिट की है। जो 210 220 से स्टार्ट है वो सारे डिपॉजिट के हैं, ठीक है। अच्छा अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक टू डे, ठीक है। टू डे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके यहाँ डेट आ गई। अगर मैं यहाँ पे नाउ लिखूंगा, सही है, तो टाइम भी आएगा, ठीक है। कोई मसला? सही है। अच्छा अब हमारे पास एक लास्ट चीज रह गई है। हम कुछ बनाना चाह रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, वो वीडियो में पर्सन नेम लिखी हुई है, सही है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो ग्रेड है ना वो पता चल जाए, ठीक है। तो मैं इसकी कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर और इसके अंदर मैं बोलूंगा ये अगर किससे ज्यादा हो 50 से, ठीक है। 50 से ज्यादा हो तो मैं लिखूंगा 50%, तो इसका क्या ग्रेड दे, डी, ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूँ नेस्टेड इफ। अगर वो चेक करे कि अगर 60 से ऊपर है, ठीक है, तो 60 से ऊपर हुआ तो ये बोले यार सी है, ठीक है। फिर वापस से नेस्टेड इफ लगा होगा, क्या नेस्टेड इफ का आया। अब मैंने कहा कि अगर इन केस अगर ये 70 से ऊपर है तो यार ये बी ग्रेड दे दे, बी लिख दे, ठीक है। और अगर 80 से ऊपर होगा तो फॉल्स कंडीशन हो जाएगी कि वो ए दे दे ऑटोमेटिक। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मतलब आप समझ लें कि 70 से ऊपर जितने हैं वो बी है, नहीं लिखना पड़ेगा। 80 से ऊपर जो होगा ना वो आपका क्या होगा, ए। अगेन इतना लंबा आप नेक्स्ट में, ठीक है। सारे ब्रैकेट लेकिन एक चीज हाथ से जो है सीधी सर ये बात और आसान है सिंपल बना ये बेसिक कोई देखिए ये बनाओ ना हमने तो सारे पिछले रिकॉर्ड करके इसमें डालते हैं हम अपना ये तो मसला है जब हम पूरा स्कूल का काम आप कर देते हैं एक से तक दे देंगे
एक दफा कर दे वो मिस्टेक आ गई सो मैं नहीं करी जिसका सबक याद है छुट्टी नहीं देती मैं अब सीखा पहले कर रही अब मैं अगर आई भी प्रोफेशनल वाली जगह पर हूँ पहले छोटी मोटी जगह पर प्योर भी आ पानी पिलाने वाला कुछ लगा था लेकिन अब मैं करती हूँ तो अब मैंने 9 घंटे सीख लिया जो मेरा बस काम है जेडी सेट के करती है आता है लेकिन नहीं करती एक दफा करके गया वो आपको काम नहीं करता सिखा दिया सात साल क्या हुआ क्या मैं तो बता रहा ठीक है ये लेना वाला